भगवान के पास जाकर के भगवान से कुछ मांग लेना ही बहुत छोटी बात है कि महाराज मेरा ये काम हो जाए, महाराज मेरा। संसार सब ऐसा ही तो है। हमारे पास 2 रुपए की अगरबत्ती होती है, 5 रुपए के बतासे होते हैं। भगवान के मंदिर में जाके कहते बोले करोड़ों का व्यापार ठीक ठाक रहे। और भगवान कितने दयालु हैं कि 2 रुपए की अगरबत्ती 5 रुपए के बतासे पे करोड़ों का व्यापार ठीक कर देते हैं। भाई जिसने दिया है उसी ने ही तो दिया है। हम लोग भगवान को कुछ अर्पित भी करते तो बहुत सारे महानुभाव तो ऐसे होते हैं कि उसको दिखाते ज्यादा है, भगवान को हंसी आती है। अरे पागल कहीं के, मेरी संपत्ति मुझे वापस दे रहा है। इसका उल्टा अर्थ मत समझ लेना कि भगवान को कुछ चढ़ाओ ही नहीं, बोले तो सब उन्हीं का, ये चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं समझ लेना। पर बहुत सारे महानुभाव देखे हैं मैंने कि वो करते कम है, दिखाते ज्यादा तो प्रभु को हंसी आती है, महादेव को हंसी आती है। देखो ये मुझे पागल बना रहा है। लक्ष्मी किसकी पत्नी है? जोर से बोलो। विष्णु भगवान की, नारायण भगवान। कल मैंने कथा में बताया था विष्णु नारायण एक ही है। लक्ष्मी के पति हैं श्रीमन नारायण, भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु। हम पूजा तो करते हैं नारायण भगवान की, और मांगते क्या है? क्या मांगते हैं? किसी से किसी की पत्नी मांग करके देखो, कोई देगा? मार और पड़ेगी। लेकिन प्रभु कितने दयालु हैं। एक बात याद रखिएगा, इस बात को समझिएगा। मैं बड़ी विनम्रता के इस बात कहना चाहता हूं, विनम्रता के साथ, कि जिसको जीवन में धन चाहिए, जिसको जीवन में समृद्धि चाहिए, जिसको जीवन में संपत्ति चाहिए, उसको अपनी वृत्ति दान की तरफ बढ़ानी चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं आएगा तब करेंगे, आ भी जाता है, संपत्ति दुनिया भर में खर्च हो जाती है, लेकिन महादेव की उन भक्तों पे बड़ी कृपा होती है जिनकी संपत्ति महादेव के चरणों में समर्पित होती है। एक बात याद रखिएगा, संपत्ति, लक्ष्मी, अगर आप उसको संसार में लगाओगे, ऐसी जगह लगा दोगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो पर लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। ये तो मुझे ऐसे ही बिखराता हुआ डोलता है, इसको मेरी कद्र नहीं है। और लक्ष्मी किसकी पत्नी है? नारायण की। कोई भी पत्नी अपने पति के पास जाना चाहती है, अगर उसी लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाओगे, उसी लक्ष्मी को महादेव की सेवा में लगाओगे, उसी लक्ष्मी को शिव की सेवा में लगाओगे, तो आपके पास 1000 गुना होकर के वापस आएगी। इसलिए आएगा तब करेंगे ऐसा नहीं, करोगे तो आएगा। ईश्वर कभी किसी का रखता नहीं है। आप इतने सारे लोग बैठे होंगे, आप सबने अनुभव किया होगा कि आपने शिव के चरणों में, महादेव के चरणों में जरा सा भी कुछ खर्च किया हो, जरा सा भी कुछ लगाया हो, तो जितना लगाया होगा उससे कई 1000 गुना आपके पास आया होगा। इसलिए निश्चल भाव से, निश्चल भाव से, शब्द को समझिएगा, निश्चल भाव से, जिसमें कोई दिखावा ना हो, पवित्र भाव से यदि हम कोई भी वस्तु अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, धर्म में अर्पित करते हैं, तो हमारे पास 1000 गुना होकर के वापस आती है। मैं फिर इस बात को कहूंगा, जिनको जीवन में लक्ष्मी चाहिए, जिनको जीवन में संपत्ति चाहिए, जिनको जीवन में समृद्धि चाहिए, उनको अपनी चित्त की वृत्ति दान की तरफ मोड़ देनी चाहिए, धर्म की तरफ मोड़ देनी चाहिए। अब धर्म कहां है, जरा इसको भी समझिए। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु, हमारे यहाँ 5 स्थानों पे धर्म है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितनी जगह धर्म है? 5 जगह। शिव महापुराण की कथा कहती है धर्म कहां कहां है? बोले यदा देवेषु, देवताओं में धर्म है। शिवालय में, जहां शिव मंदिर विराजमान है, जहां शिव तत्व विराजमान है, जहां शिव स्वरूप विराजमान है, अथवा कोई भी देवता का श्री विग्रह विराजमान है, वहां धर्म है। बहुत सारे लोग पूछते हैं जब भगवान सब जगह है तो मंदिर क्यों बनाए जाए? बड़े बड़े संसार में विचित्र प्राणी है ना, अपने अपने तरीके से बातें करते हैं। अब मैं आपसे कहूं पानी तो धरती में भी और पानी तो आकाश में भी है, फिर आप पानी क्यों पीते हो भाई?
ये तो प्रमाण है, धरती खोद लो तो पानी मिल जाएगा, आकाश से भी तो पानी आता है, आप में भी पानी है, मुझ में भी पानी है, तो फिर प्यासे क्यों डोलते हैं? कितने सारे लोग कहते हैं, बोले महाराज कितनी बार हमने कथा सुनी, शिव कथा सुनी, भागवत कथा सुनी, लेकिन बार बार क्यों सुनी जाए? मैं कहता हूं बार बार भोजन क्यों करते हो? रात को ही तो किया था, जगते ही फिर चालू हो गए, रात को ही तो सोए थे, फिर सोने की क्या जरूरत है? समझिएगा, ये रिचार्ज है। जब चार्ज खत्म हो जाता है तो रिचार्ज करना पड़ता है। उसी प्रकार जब जीवन को चलाने के लिए जैसे निद्रा जरूरी है, जीवन को चलाने के लिए जैसे भूक्षा यानी भूख जरूरी है, जीवन को चलाने के लिए जैसे काम जरूरी है, उसी प्रकार अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए शिव कथा जरूरी है। इसलिए प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रातः काल में सत्कर्म करते थे और संध्या काल में सत्संग करते थे। बोलिए शंकर भगवान की जय, आशुतोष महादेव की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रातः काल में सत्कर्म होता था और संध्या काल में सत्संग होता था। बहुत सारे घर के लोग सब बैठते थे, रात्रि में सत्संग करते थे, कथा करते थे, प्रवचन करते थे। घर का एक मुखिया कोई रामायण सुना रहा है, कोई भागवत सुना रहा है और सारे घर के लोग बैठ करके कथा सुनते थे। लेकिन अब आप देखिए मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, सब इतने बिजी हो गए हैं कि किसी को फुर्सत ही नहीं है मोबाइल से। तो मैं कह रहा था यदा देवेषु वेदेषु, ध्यान दे करके सुना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धर्म कहाँ है, तो धर्म है शिव मंदिरों में, देवताओं में धर्म है, धर्म है वेदों में। आप लोग जो दर्शन कर रहे हैं शिव महापुराण, मैंने पहले दिन कहा था ये साक्षात शिव स्वरूप है, साक्षात महादेव का स्वरूप है। इन पुराणों में धर्म है, वेदों में धर्म है। यदा देवेषु वेदेषु गोसु, गायों में धर्म है। कहां धर्म है? जरा जोर से बोलो। गायों में, गायों में धर्म है। लेकिन है ना कमाल की बात, हम घर में कुत्ते तो पाल सकते हैं पर गाय नहीं पाल सकते हैं। जय। तो मैं कह रहा था यदा देवेषु वेदेषु, देवताओं में धर्म है, वेदों में धर्म है, गायों में धर्म है। हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। यदा देवेषु वेदेषु गोसु, गायों में धर्म है। और चौथी वस्तु है विप्रेषु, ब्राह्मणों में धर्म है। हर हर महादेव। कहां धर्म है? ब्राह्मणों में धर्म है। जीवन सारा ब्राह्मणों से शुरू होता है। जब किसी का जन्म होता है तो नामकरण करने कौन आता है? अरे बोलो तो सही। अब आजकल तो हम लोग गूगल पे अपने आप ही सर्च कर लेते हैं, बोले पंडित जी तो आपका पुराना नाम है ये, पंडित जी ने तो पुराना नाम बता दिया, अपनी तरीके से नाम बना लेते हैं। नाम होता है नटवरलाल, कहने लग जाते हैं नट्टू। नाम होता है बांके बिहारी, कहने लग जाते हैं बंकू। और माताओं के तो अपने प्यार के कुछ छलबेले नाम अपने अलग ही होते हैं, वो कभी उन नामों से बुलाती नहीं जो उनका नाम निकलता है, बच्चे का नाम। आप देखिए जन्म का संस्कार हुआ तो ब्राह्मण आया। यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत समझते हैं, जनेऊ संस्कार, तब ब्राह्मण आया। और विवाह संस्कार हुआ तब ब्राह्मण आया। समझिएगा बात को। जीवन में कोई कथा अनुष्ठान कराई तो ब्राह्मण आया। उसके बाद में आदमी की जब मृत्यु हुई तब शुद्धि कराने के लिए तो ब्राह्मण आया। यानी शुरुआत से लेकर के और लास्ट मोमेंट तक, जब तक आप जीवन में हैं, आपके जीवन में ब्राह्मण का कितना बड़ा महत्व है। इसलिए इस बात को याद रखिए, यजमान इस बात को याद रखे कि वो अपने पुरोहित का ध्यान रखे, वो अपने ब्राह्मण का ध्यान रखें। मैं आजकल देखता हूं समाज में कितने सारे लोग ब्राह्मणों को नौकर मानते हैं, अपना पंडितों को नौकर। लाखों करोड़ों की शादी करते हैं, पंडित जी की दक्षिणा की बात आती है तो मुंह लटका देते हैं, बोले पंडित जी आप पैसा मांगते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। अरे भाई वो कोई व्यापार तो करते नहीं, उनका भी तो परिवार है, उनको अपना परिवार चलाना है। इसलिए यजमान को चाहिए कि वो ब्राह्मण को प्रसन्न रखे और ब्राह्मण को भी चाहिए कि जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट रहे।
दोनों ही बातें हैं। यजमान अपनी तरफ से कमी ना छोड़े और ब्राह्मण जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे। तो यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु, ब्राह्मणों में धर्म है। और पांचवी बात है साधुसु, संतों में भी धर्म है। बोलो राधे 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 राधे। अब संत कौन है? जो शांत है वही संत है। आपके महाराष्ट्र के भक्त हुए संत तुकाराम, नाम सुना है? किस किसने सुना है? सभी ने सुना है, सारे मराठावाड़ वाले बैठे। और आप देखिए यहाँ के जो संत हुए, संत तुकाराम भक्त थे, बड़े अद्भुत भक्त। संत का पहला लक्षण होता है, संत बड़ा सहनशील होता है। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो संसार का एक नियम है, हमें कोई माला पहना है उसकी याद नहीं आती, और हमें कोई गाली दे तो उसकी याद ज्यादा आती है। तुकाराम जी महाराज तो ऐसे भक्त हुए थे, महाराज कथा करते थे और कथा में कुछ आता था उसको वहीं श्रोताओं को बांट के आ जाते थे। एक बार उनकी पत्नी को किसी ने कहा, आपको पता है कि आपके जो पति देव है तुकाराम जी, वो कथा में जो भी कुछ आता है सबको वहीं बांट के आ जाते हैं? बोले कोई बात नहीं। अच्छा, चुगली करने वाले बहुत सारे महानुभाव ऐसे होते हैं कि वो लड़ाई कराए बिना मानते नहीं है। वो किसी ना किसी बहाने कुछ ना कुछ कैसे भी झगड़ा होना ही चाहिए। अब किसी ने तुकाराम जी की पत्नी जीजाबाई के कान भर दिए। बोले तुम्हारे जो पति हैं सब कुछ वहीं लुटा करके आ जाते हैं, घर में कुछ नहीं लेकर के आते। बोले आ जाने दो, देखती हूं उनको। और तुकाराम जी कथा कर रहे हैं, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय हो। तो तुकाराम जी कथा कर रहे, कीर्तन कर रहे थे। किसी ने जाके घर में शिकायत की, ध्यान से सुने, जीजाबाई को, पत्नी को। बोले तुम्हारे पति जो भी कथा में आता सब कुछ वहीं लुटा करके आ जाते हैं। और किसी ने क्या किया उस दिन, तुकाराम जी की कथा में किसी ने गन्ना चढ़ा दिया। हर हर महादेव, सब कहिए हर हर महादेव। अब हाथ में गन्ना लेकर के जैसे ही तुकाराम जी अपने घर गए, घर में जाकर के देखा गृह लक्ष्मी जी मुंह फुला करके बैठी हैं। आदमी बाहर तो सिंह की तरह रहता है और जब घर में पहुंचता है तो सिंह की सवारी तो भाई मां शेरा वाली करती है ना। देवी जी ने मुंह फुला रखा है, तुकाराम जी की पत्नी ने, जीजाबाई ने। और जैसे ही घर में एंट्री करी तुकाराम जी ने, पत्नी ने ना कुछ कहा ना कुछ सुना, तुकाराम जी की हाथ से गन्ना उठाया, हाथ में गन्ना लगा हुआ था, और तुकाराम की पीठ पे बड़ी जोर से मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन धन्य है ये महाराष्ट्र का संत तुकाराम। कहता है देवी, पहले हम खाने वाले तो 2 थे और गन्ना 1 था, अब इस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए, आधा तुम खा लो आधा मैं खा लेता हूं। आप सोचो महाराष्ट्र की धरती पर कैसे कैसे भक्त हुए, पूरी भक्तमाल भरी पड़ी है। संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत जनाबाई, संत सक्कूबाई, भक्त पुंडलीक, जिसके कारण पंडरीनाथ प्रकट हो गए महाराष्ट्र में। अच्छा, पंढरपुर कौन कौन गया है? वाह, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। दूसरा वृंदावन है। तो मैं कह रहा था, यदा देवेषु, देवताओं में धर्म है, वेदों में धर्म है, विप्रों में धर्म है, गायों में धर्म है, साधुओं में धर्म है। इसलिए जिसको जीवन में धन चाहिए उसको धर्म से प्रेम करना चाहिए। जो धन चाहता हो वो अपनी वृत्ति धर्म की तरफ लगाए। और आप देखिएगा, जब आप धर्म से जुड़ जाएंगे तो आपके पास 1000 गुना होकर के धन आएगा, क्योंकि धन भी चाहता है कि मुझे अच्छी जगह लगाए।